नमस्कार, शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलश FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समझिया लग जे श्रोताबिंद समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन कर चाहत हो, बातचीत कर चाहत हो, राय सलाह सुझाव देव चाहत हो तो नंबर बुझले 9826816102 9841366102 दू गोट नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने से अपन बात रख सके। हम सब कैलखन बात कर रही जे राष्ट्रीय सभा से जे निजामती सेवा संबंधी जे विधेयक छले ओ पारित भ गेलै। राष्ट्रीय सभा से विधेयक पारित भ गेला के बाद आब नियम की छै जे सबसे पहिने जई सभा में विधेयक प्रस्ताव कयल जाइ छै, तात्पर्य जे प्रतिनिधि सभा में सेहो विधेयक प्रस्ताव भ सकै छै वा राष्ट्र सभा में सेहो भ सकै छै। माने जन्म विधेयक के जन्म पहिने सरकार विधेयक अमुक विधेयक लेबाक छै हमरा, तकरा वास्ते जे मंत्री परिषद में निर्णय करै छै, निर्णय क के एकटा ढांचा विधेयक के एकटा रूपरेखा तैयार करै छै आ ओ विधेयक जे पहिने संसद में दुनू में से कोनो संसद में प्रस्तुत कयल जाइ छै आ ओ संसद ओहि विधेयक के ध्वनि मत से वा बहुमत से स्वीकार करै छै जे ई विधेयक हमसब स्वीकार करै छी, आब एहि पर हमसब छलफल करब। तऽ ई विधेयक के जन्म उत्पत्ति प्रतिनिधि सभा में भेल रहे आ प्रतिनिधि सभा बड़ी बुझले छै अपने के जे कूलिंग ऑफ पीरियड के सवाल में बहुत बेसी विवाद भेलै। निर्णय केने रहे कूलिंग ऑफ पीरियड हटेबाक माने रखबाक, मुदा कर्मचारी सब सचिव सब एकरा राख देलकै। बाद में माननीय जी सब के मालूम भेलन, पता चललन जे हम सब तो हटा देने रही, मुदा कर्मचारी घुसिया देलकै। विरोध भेलै, छानबीन समिति गठन भेलै, फिर एकटा सूचना पठाओल गेलै प्रतिनिधि सभा से राष्ट्र सभा में जे अपने ई गलती भेल छै, एकरा सचा देल जेतै, माने कूलिंग ऑफ पीरियड राख देल जेतै से सूचना पठेलकै। तकर बाद बुझते छी जे अपने के एमाले खासकर कूलिंग ऑफ पीरियड हटाबऽ चाहैत रहे। कहबै जे किया, तो एहि दुआरे जे एमाले के 5टा सांसद जे राष्ट्र सभा में जे कूलिंग ऑफ पीरियड हटायल जबाक चाही ओ किया थपल जेतै से प्रस्तावे दर्ता केने रही, अपने के बुझल अछि। हम एकटा बात कही जे पार्टी के जे लाइन छै ओहि लाइन पर कने ध्यान देल जेतै अपने सब। माफ कर जेतै पार्टी के लाइन से माने की छै जे सबसे पहिने कोनो पार्टी राज्य संचालन करय वाला पार्टी के 4-5टा एकर दर्शन होइ छै। दर्शन की छै जे कानून जनता के हित में हेबाक चाही, एकटा बात। कानून प्रगतिशील हेबाक चाही, दोसर बात। कानून लोकतंत्र, मानवाधिकार आ समावेशिता समानुपातिकता के पक्ष में हेबाक चाही। किया कहै छी तो ई तमाम वस्तु के नेपाल के संविधान जे स्वीकार करै छै, नेपाल के संविधान स्वीकार करै छै, तो तैं एकरा से बाहर नहीं जेबाक चाही। आब कहू जे यदि कोनो प्रावधान के बेर बेर एकर दुरुपयोग भेलै, कहबै केना? कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रखने जे कर्मचारी सब खासकर राष्ट्र सेवक सब जे ऊपरका पद पर छै, निजामती कर्मचारी के जेना मुख्य सचिव वा IG हुनका सबके देखियो अपने जे बहुत बेसी सुविधा द क आ तहन दोसर पद देल गेलै। अपने कहबाक हमरा कोनो माने ई नहीं, अपने सब गोटा बुझै छी जे जखन रिटायर करऽ लागल तऽ रिटायर करऽ से 2 महीना 3 महीना पहिने जे राजीनामा करा देलक। किया तऽ एकरा लक्ष्य रहे छै हुनकर की जे एकरा से नीचा वाला जो हुनका से नीचा वाला छै तकरा अपने के हम पद में लाबी, क्या तो हुनका से साठ गांठ रहे छै। आ तो जखन वो कहलक जे हम किया 3 महीना पहिने राजीनामा करब, तऽ कहलक जे हम अख्तियार के प्रमुख आयुक्त बना दै छी, अहाँके हम लोक सेवा आयोग के बना दै छी, अहाँके हम माने कोनो आयोग के प्रमुख बना दै छी। एना क के शीर्ष नेता सब जे कर्मचारी तंत्र के जे दुरुपयोग कऽ रहल छलै आ कर्मचारी सब सेहो एकर
जे भरपूर लाभ लऽ रहल छलाह। प्रोग्रेसिव बात भेलै जे ई तुरंते समाप्त कर दी, कूलिंग ऑफ पीरियड 2 वर्ष राखि दिए। कर्मचारी अंतिम बेर में कोनो राष्ट्र सेवक खासकर निजामती कर्मचारी राजीनामा करे, वो स्वैच्छिक अवकाश हो तो 2 वर्ष तक उनका कोनो सरकारी नियुक्ति नहीं हुई, तो बस तंते साफ छै। तो ई कर्मचारी तंत्र माने राष्ट्र सेवक वा एकरा कही जे ब्यूरोक्रेसी आ तकर बाद जे राजनीति कर्मी बीच के जे वो माने एक अप्राकृतिक गठबंधन छै, से गठबंधन टूट जेतै। तो एहि पक्ष में जे कर्मचारी आ माने ब्यूरोक्रेसी आ सरकार बीच के ई अप्राकृतिक जे गठबंधन छलै ओ टूटब माने लोकतंत्र के पक्ष में बात भेलै। ई ठीके नहीं हेबाक चाही, क्या तो प्रहरी में एक चेन ऑफ कमांड छै, जे हिसाब से बढ़ैत बढ़ैत क्यों आईजी हेतै, क्यों एआईजी हेतै, क्यों एसपीए में जाकर रिटायर भएता, उस हुनकर अपन अपने किस्म के चेन ऑफ कमांड छै। एकरा बदलऽ के कोशिश करब माने की भेलै जे राजनीतिक हस्तक्षेप करब, तो ई नहीं हुए। माने निजामती कर्मचारी में से अपने किस्म के एक चेन ऑफ कमांड छै, जेमे लोग के बढ़ुआ होइ छै, वही में बढ़ैत बढ़ैत सचिव होइए, मुख्य सचिव होइए। तो आब एकरा बना के राखब कर्मचारी आ नेता बीच के जे संबंध छै, माने नीक संबंध, प्राकृतिक संबंध एकदम ठीक छै, अप्राकृतिक संबंध खराब छै। तो अप्राकृतिक संबंध के कानून बना कर रोकब आवश्यक छै। तकरा लेल जरूरी छलै जे कूलिंग ऑफ पीरियड राखब। आब देखियो तो कूलिंग ऑफ पीरियड के विरोध में एमाले चलि गेल राष्ट्रसभा में। खैर आब जे होई, कूलिंग ऑफ पीरियड सहित के जे निजामती सेवा संबंधी विधेयक पारित भ गेलिए। आब वो विधेयक एतै प्रतिनिधि सभा में जेकरा स्वीकार क के आब जे प्रमाणीकरण के वास्ते राष्ट्रपति जी के पठाओल जेतै। तकरा बाद जे निजामती सेवा कर्मचारी सबके शर्त सुविधा संबंधी झंझट समाप्त भ जेतै। कभी ओहिसँ लाभ किया छै, 2-4टा बात कही अपने बेर बेर सुन सकी जे मधेश के मुख्यमंत्री कहे छै हमरा कर्मचारी नहीं, हमरा कर्मचारी टेढ़बे नहीं करी, हमरा कर्मचारी के खटन पटन करे में समस्या है। अपने सुने थे वो किया कहे छै, तो कर्मचारी सब जे छै वो कर्मचारी संघीय सरकार के मात्र छलै, प्रदेश सरकार के अपन आब जे छै से वो लागू भ गेला के बाद जे प्रदेश के अपन कर्मचारी हेतै। कर्मचारी ओना भरना करे छै प्रदेश सरकार, मगर हमरा तो आश्चर्य हम कह नहीं रही जे पुलिस यदि चलि अबै छै यहाँ के सरकार प्रदेश सरकार में तो बहुत बड़का झंझट हेतै। झंझट किया हेतै जे एकटा माने कर्मचारी जे स्वास्थ्य के कर्मचारी अबै छै आ तकरा कहै छै दरबंदी नहीं छै, एकरा बहाली करे में दिक्कत होइ छै, तो हजारों के संख्या में केना करतै। तथापि प्रदेश के यदि सबल बनेबाक छै तो आवश्यक छै जे प्रदेश के अधिकार भेटो। तो कहियो बात केने रही जे कूलिंग ऑफ पीरियड, तकरा बाद निजामती कर्मचारी के उमेर 58 से बढ़ा कर 60 करे के जे एहि में प्रावधान छै। 60 करे में सेहो कहियो कहने रही करे हम जे पहिल वर्ष जेना मान लिया आर्थिक वर्ष 2082-83 में जे अखन चलि रहल अछि, एहि में जे कर्मचारी के 58 वर्ष से तो वो 58 वर्ष में जाकर रिटायर करथिन। जिनकर अब 83-84 में जाकर 59 वर्ष में जाकर रिटायर करथिन, आ 84-85 में जाकर जो 60 वर्ष में जाकर रिटायर करथिन। एहन प्रावधान भेलैया, वो वैज्ञानिक छै, हम सब स्वागत करी। आब ओना ओहू में बहुत रास छै जे प्रदेश के सचिव बनऽ के लेल कम से कम 10 वर्ष लगतै समय, से सब छै। खैर जे हो एकटा प्रगतिशील कानून, सभ्यता के सबल करे वाला कानून बनलै। काल्हि हमसे बात कर रही पुस्तकालय दिवस के बारे में। आई अपने सबसे आग्रह करबा 98-2-68-21-102, 98-4-31-66-102। अपने सब से आई हम बात ई करब जे पहिने गाम गाम पुस्तकालय छलिए, वाचनालय छलिए, खेल के मैदान छलिए, जैठाम फुटबॉल खेल छलिए लोग, वॉलीबॉल खेल छलिए लोग। आब
जतेक खेलकूद के मैदान छलैया ओ मैदान सब आब या तऽ कतौ घर बना लेलकै लोक, वा खेत बना लेलकै लोक, वा नगर पालिका वा गांव पालिका जे किछु ने किछु कऽ लेलकै। माने बच्चा के खेलक जगह नहीं छै, पढ़क जगह नहीं छै, पुस्तकालय नहीं छै, वाचनालय नहीं छै। तो एहन अवस्था में हम सब आगा में जा रहल छी आ कि पाछा में जा रहल छी। अपने सबसे आग्रह जे 98-268-102, 98-431-66-102 एहि विषय पर हम सब बात करी। पहिने राति में जे गाम के प्रौढ़ लोक सब छथि, ज्येष्ठ नागरिक लोक सब छथि, ओ सब एक ठाम बैसै छलाह, झालि, हारमोनियम, ढोलक लऽ कऽ भजन कीर्तन करै छलाह, बातचीत करै छलाह, गीत गबै छलाह, पराती गबै छलखिन हैं भोर में, साँझ में संध्या गबै छलखिन हैं, आ भजन कीर्तन होइ छलैया। एकटा भाईचारा के एकटा नमूना, भाईचारा के एकटा संदेश जाइ छलैया। आब वो सब खत्म छै। तो हम सब आगा में जा रहल छी, पाछा में जा रहल छी। एहि विषय पर बात करबाक अछि। आई यदि केओ फोन करी तऽ कृपया एहि विषय सब पर जे हम सब विशेष बात करब। हमरा मनोज महतो लिखे, जनकपुर चोर कारखाना बिक्री में छै, अब हमर यदि रहैत तब तो हम नहीं बेचतियै। अब सरकार के छै, वो बेच देती तो हम की कहब। ओना बिक्री के कोनो संभावना नहीं छै हमरा विचार में। ओना तोरे कुछ होइत होय ओहिसँ पहिनहु भेल रहे हमरा विचार में। क्या तो एक बात कहब, जतेक एठाम के जमीन छै, चाहे वो जच्चू काली के जमीन होय, चाहे 12 बीघा के जमीन होय, चाहे जतक जमीन होय, खासकर जे महेंद्र काल में, राजा महेंद्र के काल में जे जमीन के अतिक्रम माने अधिग्रहण भेल छै, ओहिमे व्यक्ति के जमीन सेहो गेल छै, जकरा अपना स्वेच्छा अनुसार राजा के कहे जे मुखै बोली माने कानून, मुखै कानून छ, स्वेच्छा अनुसार केकरो माने जमीन के बदला में पाई भेटलै, वा कतौ दोसर ठाम जमीन भेटलै वा नहीं भेटलै। तो एकरा नेपाल सरकार के नाम पर आब तऽ चलि गेल छै। नेपाल सरकार ओहिना बेच देतै केकरो व्यापारी के हाथे, से हमरा संभव नहीं बुझा रहल अछि। फेर एकटा बात कहब जे हम अखनो विमलेन्द्र निधि जी के नाम लेबऽ चाहब। ओ एहि वास्ते जे जच्चू काली में आई मध्य प्रदेश के मंत्रालय सब अछि, मुख्यमंत्री जी के क्वार्टर छनि, मंत्री जी सब के क्वार्टर छनि, आ मंत्रालय सब छै, ओ योगदान विमलेन्द्र निधि के छै। हमरा एकरा अपने सब प्रचार बुझ लिअ आ वा सत्य बजै छथि से बुझ लिअ। कहबै किया? एहि दुआरे नहीं तो मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर बनबो नहीं करे, वीरगंज वाला पूरा तैयार रहे लऽ जाला। किया बनलै? तो जखन गृह मंत्री रहथिन विमलेन्द्र निधि जी, तहिए जे उद्योग मंत्रालय के माथात में रहल जनकपुर चोर कारखाना जे बंद भ गेल रहे, मुदा एकर पूरा पूरी एकर जे संपत्ति उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रहे, वही संपत्ति के जे गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाबि कऽ सीडीओ साहब के जिम्मा में लगाओल गेलै, जे ई आब सीडीओ साहब के माथात में रहते। आ सीडीओ साहब के माथात में, गृह मंत्रालय के माथात में रहे, ताहि दुआरे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के माने सचिवालय से लऽ कऽ मंत्रालय आ आवास सब एहिमे गेलै। तो बेचऽ के बात, तऽ बेचऽ से बेसी चलाबऽ के बात बेर बेर भेलै। जखन उद्योग मंत्री भेला मातृका प्रसाद यादव जी, तो वो बहुत जोर मारने रहे चलाबऽ के लेल, मुदा नहीं सकला। आर एकटा और बात कहब, सरकार कोनो देश के सरकार आब दारू फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, गांजा फैक्ट्री सरकार आब नहीं चलेतै, चलाबू नहीं चाही। ई फैक्ट्री सब निजी क्षेत्र में चलै छै, आ निजी क्षेत्र में देतै तो वो बहुत बड़का कठिन भऽ सकै छै। तेँ हमरा नहीं बुझ पड़ै जे बिक्री हेतै से। आब जे होइ यदि भऽ जाय तऽ ओहि देश में की नहीं होइ छै, कानून बनि गेलै, अपने के कहबे कोनो भूमि संबंधी कानून बनि गेलै, चूड़े पर लोक आब घर बनेतै तऽ आब एहनो कानून बनि सकै छै। खैर, तो हम बात कर रहल छी
पुस्तकालय के बारे में कने अपने सब ध्यान दियो, खासकर हमरा सबके उम्र के है ओहो सब ध्यान दियो, ऐसे कने छोटो के उम्र के लोग सब ध्यान दियो। नवका लोग सब तो पुस्तकालय देखबे निकल के वो कत देखल के पुस्तकालय, नवका लोग गांव के परिवेश, हाँ काठमांडू के लोग देखल के पुस्तकालय। हम अखने जे तिरहुन विश्वविद्यालय के पहिने ही से बहुत सुविधा संपन्न पुस्तकालय छलैया, अखन भारत सरकार के सहयोग में भव्य पुस्तकालय निर्माण भेलैया। हम जखन पहिल माने एक सप्ताह पहिने हम काठमांडू गेल रही पुस्तकालय के हम जे अवलोकन करे गेली, तो हमरा बुझायल जे ओहि पुस्तकालय में बेसी नहीं थे एट अ टाइम एक समय में कम से कम 3 से 4 से विद्यार्थी जे पढ़ि रहल छै, 3 से 4 से विद्यार्थी एते बड़का छै। जखन भारतीय पुस्तकालय में गेली, भारतीय दूतावास के पुस्तकालय छै, ओहू में कम से कम 50-60 टा विद्यार्थी पढ़ि रहल छै। जनकपुर में ई माहौल नहीं छै। ओना आब शुरू भेलैया कहब, एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो, नमस्कार शिवजी मंडल जी, कहल जाओ। हाँ, भारी पुस्तकालय रहे जैसे कोनो बदमाश गुंडा पकड़ा के पुस्तकालय में बंद कर और वही में जैसे सजाए कर पुस्तकालय में लगे। कौन पुस्तकालय जैसे माने जैसे माने जैसे मकान बना ले। कौन ठाम रहे पुस्तकालय? जब बाजार चले के भमरपुरा बाजार, हाँ वो दरबारी बाजार में रहने हैं। जब वो जब अथी बन गए सड़क से केम है सड़क सुतरवारी बाजार में ए माने जे बाजार लगे भ्रमणपुरा के, तो पंचायत भवन अभी कौन है, तो वही जमीन पुस्तकालय के तोड़ के पुस्तकालय से जैसे तो हवेली बन गए है, वही पजिले में बुझा जा, वही पजिले में जैसे माने पुस्तकालय के पजिले में तो हवेली के ना बन गई, कोनो व्यक्ति के जमीन में रहे पुस्तकालय की सरकारी जमीन में रहे? पूरा सब माने सरकारी है, तो पूरा बाजार है सब सरकारी है। हाँ, हम सब जैसे नमरी जैसे माने नमरी माने पंच सब भेले तो सब जैसे नमरी करा दे। तो पुस्तकालय पक्की पुस्तकालय रहे जी, एकरा तोड़ के लोग हवेली बना लेके। हाँ हवेली बन गई। अब किताब सब की भेले? किताब सब की भेले? सब वही आपकी पुस्तकालय वही पर अभी पंचायत भवन जैसे माने बन गई 7 नंबर के वार्ड जैसे अभी वही बैठे है। उससे कहे कि वही ऐसा वही अपने के कोनो जैसे नाच गान भेल तो वही जैसे बाजार पर लगे रहे, पूरा बाजार रहे एकदम सरकारी जगह मस्जिद जैसे प्रधान पंच जैसे भेले सभी जब के नमरी का दे सब अपन जैसे माने नमरी करा के जैसे माने मकान बने माने गेल अपने देखने रही पुस्तकालय? जी हम सब देखने रहिए यहाँ जैसे माने हम सब अपने क्या कौरा के चोर पकड़ा गए तो हम ये लगे रही वही गए अपने के जैसे दुश्मन मारे जैसे मार गए। हम कहे मूल्य रहते हमारे बाबू कहे केना टोकरा लगे जाके तो जैसे चोर गुंडा भेल से वही में पकड़ के लगा कर पहले जैसे मैंने अपना सजाए कर पूर्व पंचायत भेल तो वही पुस्तकालय में रहल जैसे मैंने वही किताब उताब सब बहुत चीज रहे सब खत्म आप सब खत्म हो गए। पुस्तकालय नहीं गए हम पूरा पुस्तकालय का हम रहबो न करे। चलू बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी मंडल जी, आपने सुनलिए ई कला जे बड़का पुस्तकालय रहे आब नहीं छे, घर बन गए। ई देश के माने केना के कही छी हम सब जे विकास नहीं भेले, एठाम माने हिंदू मुस्लिम भ रहल छै, एठाम पहाड़ी मधेसी भ रहल छै, ओठाम फॉरवर्ड बैकवर्ड भ रहल छै, केना नहीं हेतै? जखन हमरा सबके ज्ञान के जे बखारी छै वो खत्म भ जेतै तो की हेतै से कहू। तो ई हम एकटा कथा अपने सबके कही। जनकपुर में चूँकि हमरो पढ़ाई लिखाई के खासकर जो सिलेबस से बाहर के किताब साहित्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित, संस्कृति से संबंधित
ई किताब सब पढ़ के लिए जनकपुर में माने हमरा कही तो 38 साल से लऽ 50 साल तक जे बहुत नीक माहौल रहे। गंगा सागर आ धनु सागर के बीच में जे अखनो छै अपने सार्वजनिक पुस्तकालय, ई घर अपने के जे भारतीय एम्बेसी बनेने छै, वो जमीन नगर पालिका पुस्तकालय के नाम से दरता छै। वो जमीन 2012 साल में बन गई। ओहि में के किताब सबके जे जरा के आगि तपल के लोग कहब तो अपने के नहीं नीक लागत आ निको लागत छै, क्या तो हम सब अर्थे नहीं बुझी पुस्तकालय के ई कथा कही छी। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो जी नमस्कार। जी जी तपेश्वर जी कहल जाओ। हाँ अपने के जानकारी है कि प्रत्येक विद्यालय में मानवी में 6 लाख रुपया देने रहे सरकार। हाँ और प्रत्येक में पुस्तकालय व्यवस्थित कर रहा सरकार। लेकिन हमरा बुझाइए कम से कम हम अपना उद्देश्य जेना देखे कोई 6 लाख में से 1 लाख के पुस्तक किताब दे हेतै और सब लोग की स्थानीय नेता के पदाधिकारी हो या ओहि व्यवस्थापन समिति के सदस्य लोग हो जिनका सबके निधि भगत सब रुपया पुस्तकालय की रहते नाम से पुस्तकालय से यदि निकाय के लोग सुनते हेता हम खासकर शिक्षा निर्देशनालय सबके ध्यान आकर्षण करवा चाहते हैं कि कम से कम वही विद्यालय सबके निरीक्षण कर जाए और देखल जाए जो पुस्तकालय के किताब की कतऽ गेलै, केकरा जेबी में गेलै या वो गेट तक खा गेला की तरह। और खास कर पुस्तकालय के लिए सर अखन जे समाज के रीति रिवाज है, दारू पिए में मस्त रहे, रोटी खाए में मस्त रहे, समाज में के पुस्तकालय में जैसे के पढ़ते सर। एक बात तो जे वो तो अपने सरकार कहली स्कूल वाला पुस्तकालय के बाद अपने गांव में पहिने पुस्तकालय रहे कि नहीं रहे? हमारा गांव में सर रहे, एक घरों हम सब बनवाने रही, पुस्तकालय रहे। एक बेर 5-10 हजार के सहयोगो जिला विकास पहले रहे, वो एक तो मिलल रहे। लेकिन वो घरों टूटिए जखन बाजार लग गया आ किताब जाए खेलना वाला हाथे भेज काट का मना झट सब खा कर पका। एक बात कहूँ जब पहिने पुस्तकालय रहे सब गांव में करीब, आब नहीं छे, की कारण छे? अब किताब से कोनो मतलब नहीं, लोग मोबाइले पर पढ़ ले छे, वा पढ़ाई से मतलब नहीं, की भ रहल छै? हम सब आगा में जा रहल छी कि पाछा में जा रहल छी? आगा में नहीं जा रहल छी, हम अपन संस्कृति के विषय रहल छी। पुस्तकालय में जो 10 आदमी बैठ कर जो बैठे चले था, 10 तरह का करे चले था, अपन विचार रखे चले था, एक दोसर अपना आदान प्रदान करे थे, सबसे बेटा आगे मतलब पाछा जा रहा है, आगा कहाँ जा रहा है। चलो और सब की हाल है अपने के गांव में? गांव सभा भेल? ठीक है, लेकिन बारिश नहीं भ रहा है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के कम से कम खास क्षेत्र में घोषित करिए और फेसबुक में माटी लाइव करा के लेकिन हम 500 बोली देव हम ही करब सुखा क्षेत्र के तो कोनो मापदंड है नहीं सर यो। हाँ हाँ ई मापदंड सब पता है आगे नहीं सर। अपने अपना गांव में कोटा बोर्डिंग नहीं धसल है? हमारा गांव में कोई एकटा धसल सभी 10 लेकिन वो फेल कर देंगे के कौन संघीय सरकार के कि संघीय सरकार के कि प्रदेश सरकार के? नहीं प्रदेश सरकार के की भ गेलै? उधर बोरी हकमत रहे भैंस के बाजू निकाले के निकलबो नहीं माने वो बजट गेलै, बजट गेले सब हे तो पहिने से जांच पड़ताल नहीं भेलै। इसमें सर जकरा जे मन होए स्थानीय पदाधिकारी लोग कहले जे हम से कहे के जगह नहीं स्वास्थ्य टेस्ट भेल नहीं कुछ भेल जथा भाजी जे मन भेल से कही। चलू चलू बहुत बहुत धन्यवाद तपेश्वर जी। ई साला तपेश्वर सिंह जी औढ़ी से बुझलिए दूटा बात कर रहे थे जे पुस्तकालय हम सब बनेने रही, घरों बनेने रही। 10,000 रुपया वही जमाना में जिला विकास समिति किताब किनाला देनहू रहे
आपने वो घर से आने वो किताब से ठेला वाला खाते किताब बिका देते। हाँ, हम कह रहे थे सार्वजनिक पुस्तकालय के कथा। वही पुस्तकालय में देखिए जो पंचायत काल में जे पुस्तकालय के वास्ते जमीन नगर पालिका गुट्ठी से लेलकै, ओहिठाम पक्की घर बनेलकै, किताब बंदोबस्त केलकै, आ बहुदलीय व्यवस्था एलै वो खत्म हो गेलै। किया एना भेलै? फिर से एक श्रोता टेलीफोन संपर्क पूछे। हेलो, नमस्ते नमस्ते गुरदयाल जी, की हाल चाल है? जाओ आप माने ने कहे ने भगवान आने सरकार क्यों ने साथ दे रहे? घरों से खर्चा लाग गया, और नहर में पानी नहीं आवे है। एक बात कहूँ जे अपने सबके कमले के पानी लगा अपने इंडिया में जयनगर में जो नहर है वही से अपने के पूरा जटही सब उत्तर बड़िया दक्षिण बड़िया सब गांव पैट रहा है, अपना सबके पानी नहीं है, की बात है? सरकार जो कह गांव हम दे रहे की समस्या के समाधान है कि और अपने के भैंसी के सब्जी तो या खाए लागे उनकी जिंदगी गुजरने के लिए गुजरता है। अच्छा ही है कि होते नहीं है जब भूमि विधेयक ला रहा है समाप्त कर रहा है और भूमि पर्व के उपाय सोच रहा है। वही हमने कभी वह जब बंदे है पूरा मधेश कोई भी देते हैं शुद्ध पानी नहीं पीते चलू चलू एक बात कहूँ। हाँ हाँ, पुस्तकालय 2023 साल में पुस्तकालय कौन ठाम रहे? कोठरी में रहे 2013 साल में वो अपना के करीब 32-35 साल तक लग चलेगी। उसके बाद में जाकर के पुस्तकालय में कमावा लगली, के किताब पर दिया लगल है, बेटा ने किताब दिया पढ़े तो गरीब विद्यार्थी के किताब किताब का संकलन करे, गरीब विद्यार्थी के निःशुल्क दिए, कहिए कि पढ़ कर किताब खरीदा करिए। लेकिन सब हेरा गए पुस्तकालय के अलमीरा कत गेले या कोई चीज गेले 2013 साल के पुस्तकालय से डायरेक्ट ये किताब सब हो गई भाग के ही पैसे चाहिए। एक बात कहूँ तो जी जे पुस्तकालय कत कहलिए रहे? किनका केकरो घर में कि स्कूल में? स्कूल तो स्कूल में तो अब सरकारी पुस्तकालय थे तो स्कूल के पुस्तकालय थे पुस्तकालय के नाम पर पैसा छड़ा लेंगे, ये पूरा पुस्तक नहीं है अपनी शिक्षा कार्यालय मेयर जाकर के कर्जा है खाने में श्री प्रसाद के जो पहुंच ले का बिना रमाना के बिना कुछ सुधारक के अपना गाँव में रखने हैं तो खिया रहा है या धबोली तरह मोनो नहीं लेने खाली कुछ सुधारक करके तब में रमाना लेते होगा तो खिया रहा है या कहीं की सफाई पत्र तो सही तो ये सब करेंगे ये है जो मैंने शिक्षा से जो मैंने बांधर के हाथ में नारियल को चलू चलू बहुत बहुत धन्यवाद गुरदयाल जी। ई छलाह गुरदयाल दास जी धबोली से। फिर हम अब वही था माने सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रसंग कनी काल अपने सब फोन नहीं करब क्या तो क्रम टूट जाइए। भले कि जे भारतीय दूतावास द्वारा
करीब करीब 3-3.5 करोड़ रुपया बजट दिल के किया तो धनु सागर के सौंदर्यीकरण के लिए वही बेर में अपने के जे 12 बीघा के सेहो जे सौंदर्यीकरण एकर रेख देख करऽ के लेल जे पाइ भेटलै तो अपना सबके तो होइ छै कि जे ठिका बहुते में रकम रहल, मान लिया 3 करोड़ रहे तो 2 करोड़ में लग गए ठिका, 1 करोड़ बच गए तो तहिया प्रावधान मिलाकर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के हिसाब से होते रहे। तो एक छोटका ठिका लगायल गेल जे माने गंगा सागर और धनु सागर के बीच में देखबे अपने सिनेमा हॉल पूर्णा हनुमान टॉकीज ल जाय छी त तोरे तोरे रास्ता छै, तो ओई के मरम्मत करे के ठिका से हो लगले। फिर एक श्रोता छै हम बतिया के अबै छी। हेलो जी नमस्ते। श्याम बाबू जी 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 रामदास जी कहल जाओ। अपने प्रश्न करे छी गुरदयाल जी जरे जब आइए के पानी पटे छे खेत आइए के नहीं पटे अपने एक कहानी मालूम है कि 2 भाई रहे, बुझल गए आ 2 भाई में एगो भैंसी रहे तो वो भैंसी जैसे अब दोनों भाई अब भिन्न भ गए 3 दिन के बाद, बुझल गए ना। भैंसी रहिए केटा तो पंच सब भैंसी के फाइन करके भाई के आगा एक भाई के पाछा तो आगा जो रहे तो पानी पीबे नहबे धोए सब कतु खीबे पीबे सब काम ऊपर करबे अमेरिका भाई के पड़ल है से अब पछिलका जते रहे दूध रहे जते जो गोबर सब रहे से सब भी भाई के भ जाए। तो इस प्रकार के मान लो कि अभी नेपाल के कि जते पानी या वन जंगल जते गिट्टी बालू रहे सब तो वह जते चाहिए ना, भारत से चल जाए ना। तो भारत चल जाए छी अहाँ के आप एक बात कहे छी पानी के रोक के रख सकबे चाहे के बंदोबस्त करबे तब न नहीं जाते न, कहिए हमरा पठा दिया। पानी तो फालतू जो पानी है तो फालतू पानी से जेबे करते, लेकिन मतलब ये पानी के जो बंदोबस्त जे कैल जेते ताकि नेपाल के जगह जमीन तो वो कृषि प्रधान देश घोषणा करे या कृषि पर आधारित जन समुदाय कल कारखाना फैक्ट्री मिल उद्योग धंधा नहीं है, कोनो और चीज के व्यवस्था नहीं है। तो जन समुदाय के कमती में खेत जो बाँझो है ओरा लिखे छै कि जे खेत जमीन लाई बाँझो राखनु होते ना अते जगह जमीन बाँझो छै, देश में अकाल छै, पानी पिए के समस्या है। अब घर घर में अपने के कोनो घर में अभी न मोटर चले छै न कल अते कड़ा भ गए, पुरुष आदमी के चल नहीं सके है। संकट ग्रस्त घोषणा कर दिया कि 2 नंबर प्रदेश के घोषणा कर दिल के या कुछ दिल की नहीं तो वो पता से अहाँ के कोई खोज नहीं दे तो कहते मैंने संबंधित व्यक्ति सब किसी कब से भेज चले गुजर गए शायद। तो यही बात के कितना आवाज उठल जाए कि जन समुदाय अब एकदम ग्रसित हो गए में खाए पिए वाला पानी तो उपलब्ध हो के चाहिए जी। वो पानी नहीं भरल खेत के जगह जमीन के वो कमला के नदी जे कहे छी उतरे भर तक लोग जन समुदाय सब बने छे जे उतरे भर तक कोनो एक नदी पड़े थी या सुनकोशी के पानी लाइव के एना का बंदोबस्त कैल जा सके तो होते नहीं ओ देखियो ओ सोच के कमी है नहीं ई काज शुरू छै। 2 नंबर प्रदेश के सरकार नया नेपाल में निरंकुश शासन पंचायती शासन सब अंत भ गेले तो एहि व्यवस्था में कमती में जनता के सब खुशी मनाबे के लगी जनता के प्रोग्राम जनता के कार्यक्रम दिए प्रतीक नहीं दिए के देते कार्यक्रम नेते देते ना, नेता देते तो आवाज उठाबो पड़े न, जनता के बोलो पड़े न, गाँव से विज्ञप्ति दिए पड़े। जनता तो पार्टी के लोग छे। अब कांग्रेस के जनता केना के बचते जे एकरे सरकार छे, एमएलए के जनता केना के बचते ओकरे सरकार छे, तो अपना नेता के विरोध में केना बजो। नेता के विरोध में नहीं बची भाई, सच्चाई बात बचने के लाने सच्चाई बात अपना मनो में लागल थी तो पंचायती व्यवस्था जगह बदली ना। तो बुझाइए जो वैसे फर्क से बुझाइए अपने के क्यों बाइज रहल से माने को अपना मन में लागल बात अपना माने आप कहल जाओ यदि मान लिया धबौली में पानी नहीं अबै छै तो कांग्रेसियों के खेत में नहीं अबैत हेतै, एमएलए वाला के नहीं अबैत हेतै, माओवादियों वाला के नहीं अबैत हेतै, एकीकृत समाजवादियों वाला के मधेसियों वाला के खेत में नहीं अबैत हेतै ना। ई तो साझा समस्या भेलै ने, व्यक्तिगत सब आम पब्लिक
समस्या तो के कोनो पार्टी छुटिया के पाइन देल जेतै ये बात नहीं। तो किया ने बजे छै तो किया ने बजे छै सब गोटा में सब के हड़ताल जुलूस भेलिया तो शिक्षक सब संगठन में रहते नेपाली कांग्रेस के समर्थक सब रहे थे नहीं बोले आ ई कर रहे थे मतलब वाला कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे थे नारा जुलूस लगबे आ मांग के पूरा भगने तो सब बड़ा कही हम सब गलती कैली आखिर आवाज तो दिए पड़ते एकदम ठीक कहली। चल बहुत बहुत धन्यवाद। ई सलाह करीब पानी के फोकस कर जाओ हेते ई सलाह राम अवतार पासवान जी ई संविधान सभा सदस्य रहे थे। आब हम फिर से कहब जे हम कथा कह रहल छलहुँ आब हम यदि फोन एबो करब तऽ निकाल नहीं ले। हम बात कर रहल छी सार्वजनिक पुस्तकालय के। तो वो जे कलभट बनैत रहे तो कलभट बन के ठिकेदार जे रहे से शैलेंद्र यादव जी हुनके ठिका रहे अपने के बड़बीघा के माटि भर के एक सौंदर्यीकरण के ठिका से हुनके रहे। वो अखन मेयर साहब छथि अपने के अखने फोन केने छलाह हमरा सबके ब्रह्मपुरा से शिवजी मंडल जी हुनके सबके नगर पालिका के मेयर छथिन ओतिया ठिकेदार रहथिन 2 बेर जीतलखिन ओ तो हुनके ठिका रहन। तो ओहि में जे काज कर महीना रहे अपने के पूस माह के कलभट बन के जाड़ के महीना तो आतहिया 72 के अध्यक्ष रहथिन अपने के दिगंबर राय जी। तो वो सब कहल कि जो कर्मचारी छे ओहिमे सामान जेना सीमेंट भेले बालू भेले माने कोदारि खुरपी आदि इत्यादि जे होइ छै ई सब आ फिर भेले जे ओहिमे काम करे वाला लोग सब आब जाड़ महीना में कत जेतै तो एही ठाम रहक व्यवस्था क दियो तो रहक व्यवस्था वही सार्वजनिक पुस्तकालय में क देलकै। ओना बहुदलीय व्यवस्था जहिया से एल 46 साल तकरा बाद से पुस्तकालय सबके दिस तकनाई छोड़ देलखिन। जे कांग्रेस के अपने के कही जे सार्वजनिक पुस्तकालय होई वा सुहृद पुस्तकालय जे सुहृद पुस्तकालय के स्थापना नेपाली कांग्रेस के नेता अपने सरोज प्रसाद कोइराला केने रहथिन आ एकर जे पुस्तकालय छलै यहाँ के सार्वजनिक ओहि पुस्तकालय में वही जमाना के जते चाहे मकेश्वर प्रसाद सिंह होइत वा माने महेंद्र नारायण निधि होइत वा आनंद प्रसाद ढुंगाना होइत जतेक बड़का नेता सब रहथिन सब ओहि पुस्तकालय में जाथिन वह सब शुरू करबेने रहथिन। तो एहिमे जे आब की भेल पुस्तकालय में राखि देलकै यहाँ के माने मजदूर सबके जे बनबे काम ताम करे तकरा सबके वही में सीमेंटो राखि देलकै पानि पड़तै तऽ भीज जेतै वही में कोदारि वही में गैंची वही में सब सामान आब मजदूर सब वही में भनसा बनाबे खाए आम लोग ने किताब के अर्थ बुझे छै ने पत्रिका के अर्थ बुझे छै। आब जाड़ा के महीना से जरना लगा भनसा बनबे तो जाड़ा के महीना में जे आब आँच पजारा तो रहे छै पूरा जरना सब माने अथी शीतल भ गेल तो आँच पजारा कतौ से पहिने एकटा अखबार लेलक ओहिमे आगि लगेलक आ आँच पजारलक। आब कोई रोकय वाला रहे नहीं। बाद में जाड़ बेसी भेलै तो खाना बनबे काल में मात्र नहीं तहन तो भेलै जाड़ बड़ भेलै तो घूरा करऽ चाही तो किताब 10टा किताब लेलक ओहिमे आगि लगेलक आ घूर तपलक। एना क हजारों किताब जरा देलकै। जनकपुर के बात कर रहल छी हजारों किताब जरा क जे आगि तपलकै जनकपुर में। कोन जनकपुर में? जय जनकपुर में जानकी मंदिर के पहिल महंत सूर्य किशोर दास मिथिला विलास नाम के किताब लिखने रहे। वही जनकपुर के धरती पर जे किताब जरा कर आगि तपलकै। हमरा और बात नहीं कहबाक। हम एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल के जे ई खिस्सा कहने रही सर एना एना के जे पुस्तकालय किताब जरा कर आगि तपलकै तो हमरा कहने रहे थे जे दुनिया में कोनो तानाशाह माने की भेलै जे जेना हिटलर मुसोलिन एके बेर 60,000 के बम सब उड़ा देलकै ओ तानाशाह भेलै। तो कहलकै जे कोनो तानाशाह दुनिया में कोनो प्रकार के अपराध केने हेतै तो वही अपराध से छोट अपराध ई नहीं छै किताब के जरा के आगि तापब।
ओहो एहने अपराध छै, मगर से भेलै। बाद में पुस्तकालय बंद भ गेलै, जे रहबो करे किताब ते में आब सीमेंट संगे रहे, ओहि दुआरे खराब भ गेलै, कोन में अथी लागि जाइ छै, कीड़ा सब लागि गेलै, सब खराब भ गेलै। जते फर्नीचर रहे ओहि में सब में घून लागि गेलै, सब खराब भ गेलै। बाद में एकटा विपत्ति मंडल कहि के छथि एकटा व्यक्ति, ओ एकरा शुरू करबेलथि, केहुना के शुरू करेलथि। हमरा सामने में जनकपुर नगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह कहने रहथिन जे हम 3 लाख रुपया पुस्तकालय के देबै। विपत्ति कहै छै जे एको पाई नहीं देलक। आ किया नहीं देलकै तै पाछा कारण सेहो छै, क्या तो एकर नेतृत्व के लिए झगड़ा होइत रहे जे हम अध्यक्ष बनब तो हम अध्यक्ष बनब। आब कहू जे सार्वजनिक पुस्तकालय खत्म, सुहृद पुस्तकालय जे छै अपने के ब्रह्मपुरी में जे सरोज प्रसाद कोइराला शुरू करने रहथिन, वो सब पुस्तकालय के अपन अपन घर छै, जमीन छै ओहि नाम पर। आब वही पुस्तकालय के बाहर में शटर बन गेल छै, आ भीतर में किताब बुझायल जे 200-300 किताब हेतै। आब कोई पढ़ नहीं जाइ छै, कोनो व्यवस्थापन नहीं छै। अध्यक्ष बनला ओना बड बेसी माने हल्ला गुल्ला होइत रहे छै। तो अवस्था हमरा सबके इएह होइ छै। अभी समय हमरा लक्ष्या गेल छै, एकटा महत्वपूर्ण घटना अपने सबसे शेयर करब आ विदा हैब। घटना की जे अखन 2-3 टा समाचार जखन पढ़ी छी ने, तो हम चाहे अपनहु बुझ जाइत हेबै जे ओ दलित हेतै। जेना कोनो लड़की संगे सामूहिक बलात्कार भ गेलै, तो 90% संभावना छै जे ओ लड़की दलित हेतै वा गरीब हेतै। कोनो बस्ती में आगि लागि गेलै, तो बुझबै जे ओ बस्ती दलिते के बस्ती हेतै, चाहे गरीब के टोल हेतै। कतौ जे माने कोनो ठाम एगोटा के पकड़ के बांधि के एते मारलकै जे ओ मरि गेलै, तो बुझबै जे ओ मरऽ वाला दलिते हेतै, या मारऽ वाला कोनो बड़का बहुसंख्यक जाति के वा धनिक मनिक हेतै। ई सामान्यतया आब ई बुझ में चलि अबै छै। हम कहैत रहै छी ने जे देश में ई जे महिला अधिकार, दलित अधिकार, समावेशी समानुपातिक अधिकार ई एलै तो, मगर जे सबसे निचका स्थान में खाड़ छै, जीरो पर खाड़ छै, ओकरा धरि नहीं पहुंचलै। एतेक बात किया कहब, अपने ध्यान देने हेबै। अखने सब माने सप्तरी के घटना छै, एकटा दलित बस्ती में से एकटा लड़की के ओ जाइ छै बाहर भीतर, एकरा अपहरण क के भरि राति रखे छै, एकरा संगे सामूहिक बलात्कार होइ छै। मतारी बाप के कहबै छै तो ओठाम के पंच सब कहै छै 1 लाख रुपया ल लिहे, मिल जो ना। दोसर घटना जे एहना बलात्कार कर लै छै, एकर बाप माने ओहो दलिते जाति के लड़की से, बाप मतारी के जे कए बेर पंचायत में जाइ छै, कहै छै एकरा 4 लाख रुपया में मिला पत्र क दही, ई करही ओ करही। 4 बेर 5 बेर जाइ छै बेचारी एकर बाप मतारी माने पंचायत में, लड़कियों से बयान लै छै पंचायत में, तोरा की भेलो, केना भेलो, बेचारी लाज से केहन भेलै ते अवस्था विचार करियो। पुलिस में जाइ छै, पुलिस एकर निवेदन नहीं लै छै, आ ओ लड़की आत्महत्या कर लै छै। कह के माने की जे ई ओइ गरीबे संगे, ओइ दलिते संगे क्या होइ छै। माने देश में दलित के आ गरीब के अखनो अधिकार प्राप्त नहीं भेल छै, तै बात के पुष्टि करै छै। हम एते बात जे कहलहुँ हँ से एकटा घटना अपने साथे रखै छी। वो घटना अपने के ई घटना छै कटहरिया नगर पालिका के, संभवतः ई कटहरिया रौथट में पड़ित हेतै। वही नगर पालिका वो एकटा व्यक्ति छै दलित, नसीब बैठा,
दलित बस्ती में घर छै, गरीब छै, हमरा संभवतः मुस्लिम में हेबाक चाही। ओ काम की करै छै तऽ घर बनबा काल में मेसन के काज, ओ जे जोड़ैया वाला काज करै छै, गरीब आदमी छै बेचारा के। किनके दिन पहिने माने जे माने साउन के 24 गते जेकर बाबू के रहे छै मृत्यु भ गेल। एकरा की होइ छै जे ओहि बीच में ओहि गाम के एगोटा के जे कने दबंग छै तकर मोबाइल हरा जाइ छै। नाम यदि कह पड़े तो वो दुनू व्यक्ति विजय यादव आ संजय यादव, विजय यादव के जे मोबाइल हरा जाइ छै। अब ओकरा कहे छै तू ही चोरा लेले है, ई नसीब बैठा कहे छै तू चोरा लेले है। वो कहे छै हम नहीं चोरेने छी, वो कहे छै तू ही चोरेले है। तो वो जाकर वो दुनू भाई विजय यादव आ संजय यादव दुनू गोटा जाकर पुलिस में निवेदन दै छै जे हमर मोबाइल जे नसीब बैठा चोरा ले नहीं दैया। स्वाभाविक छै, पुलिस एकरा बजबै छै, नसीब बैठा के बजबै छै आ एकरा केर कार करै छै, पता लगाबऽ के प्रयास करै छै तो केना ले जे होइ छै पुलिस के अनुसंधान करे के ओ अनुसंधान करै छै। मगर पुलिस अनुसंधान में ई प्रमाणित नहीं होइ छै जे नसीब बैठा मोबाइल चोरेने छै। तो जखन प्रमाणित नहीं होइ छै तो पुलिस छोड़ दै छै, छोड़ देलकै, फिर अपन अपन काज में लागि जाइए लोग। एक दिन वो नसीब बैठा जई मालिक के घर में घर बनावे वाला काज करी छै एकरा, वही ठाम एकटा एकरे संगे काज करे वाला गढ़भू कह के एकटा मजदूरे छै। एकरा कहे तो चोर छी, मोबाइल चोरा लेली। वो कहे हम नहीं चोरेलिए, चोरा लेली। ओहिमे दुनू के झंझट होइ छै, गढ़बू एकरा मारपीट कर दै छै, सामान्य मारपीट करै छै, भ गेलै। मगर एक दिन की होइ छै अपने 18 गते साउन के जे ओ दुनू भाई जे कहैत रहे जे हमर मोबाइल चोरा लेले है, माने जे विजय यादव आ संजय यादव दुनू गोटा ओहि नसीब बैठा के पकड़ क अपना गाम से कनी दूर दोसर गाम के गाछी में ल जाइ छै आ गाछी लगा क उल्टा बांध बांधि दै छै आ उल्टा बांध बांधि क एकरा चैन ल क बेल्ट ल क हाथ ल क निर्घात मरणासन होने गरी मारे छै। गाम के लोग सब देखे छै जे बाप रे बाप एकरा एगोटा के पकड़ के मारे छै, पुलिस के खबर करै छै, पुलिस अबै छै, एकरा ओहिठाम से छोड़ा के लाए छै, दुनू भाई के रहे छै भागिए गेल। पुलिस में कहै छै जे हमरा फलना फलना मारलक, तो गरीबा आदमी कहती तो पुलिस थोड़े बुझते, आ वो सब हेतै धनिका आदमी, बहुसंख्यक आदमी, पुलिस कोनो रिपोर्ट दर्ज नहीं करै छै, बस भ गेलै, कोनो कार्रवाई नहीं छै। आब एहि बीच में एकर बाप मरि जाइ छै, बाप मरला के बाद बेचारा के अपने उहे बैसी छै क्रियाकर्म पर, गरीब आदमी छै, उपचारो निकलके क्रियाकर्म के क्रम में एकर छाती दुखाए लगे छै, छाती दुखाए लगे छै, मुंह से खून आबे लगे छै। तहन जाकर क्रियाकर्म समाप्त होइ छै, एकरा गाम के उपचार करबै छै, नहि होइ छै वीरगंज ल जाइ छै आ वीरगंज में जाकर एकर मृत्यु भ जाइ छै। श्रोताबिंद और किछु नहीं कहबाक अछि, कहबाक ई है जे नसीब बैठा जकरा पर आरोप रहे मोबाइल चोरी के, पुलिस पकड़ के ल गेलै, 2 दिन 3 दिन केर कार केलकै, मारि पीट केलकै, मगर ओ ओकरा लग नहीं रही से प्रमाणित भेलै। तो पकड़ के बांधि के रॉड ल के चैन ल के बेल्ट ल के मारि के अधमोगित करा वाला पर पुलिस यदि कार्रवाई किया नहीं करे, यदि यह काज कोनो बहुसंख्यक लोग के व धनिक लोग संगे भेल रहते की होते, पत्र पत्रिका मानवाधिकारवादी से लक सबटा अयतै, मगर क्यों नहीं एलै, मृत्यु भ गेलै। ओना आब सुनलिए जे 5 गोटा पर कर्तव्य जान मुद्दा दर्ता केलकै पुलिस। आब की हेतै, बेचारा के बापो मरि गेल रहे, अपनो मरि गेल 1 महीना के भीतर में, ओहि माय पर की बीतैत हेतै विचार करियौ। श्रोताबिंद, हमरा बड़ी तकलीफ के संग कहै छी
जे यदि यह गति रहले तो लोकतंत्र के, गणतंत्र के, बहुदलीय व्यवस्था के जे एकर लाभ आम लोग के केना के भेटते। पुलिस प्रशासन के यह गति रहले तो अत्यंत दुखद समाचार छै। खैर जाइत जाइत छोटकी एक जानकारी फेर देव जे परसा में जे खासकर परसा माने भेलै वीरगंज में जे हैजा फैलल छलैया ओ अखन तक जारी छै। करीब करीब आब 1700 गोटा माने 1700 आदमी जे माने 1080 आदमी संक्रमित छै। अखन तक कोन कारण से हैजा फैलल छै से पता नहीं लगा सकल के सरकार। क्या तो वो लाग जेती पता जे फला ठाम के पानी में हैजा छै, हैजा के जीवाणु तो वो पानी के शुद्धिकरण कल जाते, वो ठाम के पानी पीना बंद करवा दिल जाते, मगर से पता नहीं लगले। पिछला बिंद हमारे समय समाप्त हुई। कल फिर बातचीत हेतै। फिर जाइत जाइत कहब जे पानी संगे समझौता नहीं करऽ के छै। जथाभावी जही तई ठाम के पानी नहीं पीबऽ के छै। वीरगंज में यदि हैजा फैलल छै तो डेली वीरगंज से जनकपुर बस चले छै, जनकपुर से वीरगंज चले छै, मोटरसाइकिल से जाइए लोग, कार से जाइए, जीप से जाइए, एक दोसर ठाम से आनाई जनाई लागल रहे छै। आ ओ सरुआ रोग छै। पैखाना माने जखन होइ छै तो पैखाना के मार्फत से बाहर निकले छै आ वह दूषित पैखाना जाहिमे कीटाणु छै ओ यदि कतौ ढल में मिल गेलै, पानी में मिल गेलै, कतौ भाड़ा बर्तन में जकाल में मिल गेलै तो दोसरो के जे लाग सकैए। तो अपना से सतर्क रहबाक छै। बस एतबे कहैत आजुक संध्या से विदा चाहै छी। नमस्कार, शुभ रात्रि।